मीडिया का दौर चल रहा है। सोशल मीडिया के इस दौर में जो ठग है ना, उन्होंने भी लोगों को जो ठगने के जो तरीके हैं वो भी बदल दिए हैं। हनी ट्रैप, जी हाँ, आपने भी सुना होगा, हनी ट्रैप का शिकार आए दिन लोग होते रहते हैं। फिर भी न्यूज में आती रहती हैं ऐसी घटनाएं, फिर भी लोग उनसे सबक नहीं लेते हैं। आज ऐसी घटना मैं बताने जा रही हूं जिसमें 4,84,000 का चूना लग जाता है एक व्यक्ति को। कैसे, आइए जानते हैं पूरी कहानी। क्या है पूरी कहानी? आप सभी को मेरा प्रणाम, मैं सरिता राठौर। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, हर व्यक्ति सोशल मीडिया का यूज करता है। यहाँ पर एक व्यक्ति जो कि अपने मोबाइल में इंस्टाग्राम पर मैसेज आता है। अब जैसे ही मैसेज आता है, निशा नाम से मैसेज आता है। अब निशा नाम लड़की, और जो पोस्ट थी बेहद ही खूबसूरत फोटो डाल रखी थी। और आजकल के और युवाओं को देखते हैं बहुत ही खूबसूरत कोई लड़की है, उससे बात करना, उससे दोस्ती करना पसंद करते हैं कि बात की जाए। अब जब सामने से कोई लड़की मैसेज कर रही है तो लड़कों को और लगता है कि अरे वाह, सामने से बात हो रही है। प्रोफाइल देखते हैं, लड़की की फोटो है, अच्छी है, सुंदर है, बात करना शुरू हो जाता है। यहाँ पर निशा बोलती है कि मुझे 300 रुपये की ज़रूरत है, आप मेरी हेल्प कर दीजिएगा। तो जो लड़का था वो 300 रुपये की बात है, ठीक है, उसने उसके खाते में 300 रुपये डाल देता है। अब जैसे ही 300 रुपये डाले तो धीरे धीरे व्हाट्सएप नंबर मिल जाता है, एक दूसरे से बात होने लगती है, चैटिंग होने लगती है और बात आगे बढ़ने लगती है। शादी का भी प्रपोजल आ जाता है बात करते करते कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, ऐसे ऐसे करके। अब जब बात धीरे धीरे बढ़ने लगती है तो अब जो लड़की है कभी कभी पढ़ाई का, किसी डिग्री का, ऐसे करके कुछ ना कुछ चीज़ों को लेकर पैसे की डिमांड करती। और वो जो लड़का था वो उस लड़की को पैसे भेज दिया करता था, क्योंकि फ्रेंड बन गई है, शादी का प्रस्ताव भी आया है, लड़की की भी खूबसूरत है, बात भी हो रही है, चैटिंग हो रही है। अब विश्वास हो जाता है कि हाँ ये लड़की है, और जो खाते में, जो अकाउंट में जो पैसे जा रहे थे वो भी लड़की है। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा मोटी रकम की डिमांड की जाती है कि मुझे 4,84,000 की ज़रूरत है, और ऐसे बहुत ज़्यादा परेशानी बता दी जाती कि ऐसी ऐसी परेशानी आई है, मुसीबत आई है, और प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है, मुझे पैसे की ज़रूरत है। अब जो लड़का है जिसने शादी का प्रस्ताव आया, जिस लड़की से बात हो रही है, उसको लगता है कि मदद करनी चाहिए, और वो उस लड़की को रुपए भेज देता है। अब जब इतनी राशि उसने भेज दी, धीरे धीरे उसको कुछ दिमाग में लगता है, आता है कि इतनी ज़्यादा जब से बात हुई है, जब से मैं देख रहा हूँ कि कंटिन्यू पैसे की डिमांड की जा रही है और बात हो रही है और इतने सारे पैसे, तो उसको कुछ सही नहीं लगता है। अब जैसे इन दोनों में कुछ बात हुई, नोकझोंक हुई, तो जो लड़का था उसने पैसे मांगे कि मुझे मेरे पैसे मुझे वापस कर दो और मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा, सॉरी। अब जो वो लड़की थी वो पैसे ना दे, कहा सुनी होने लगी दोनों में, लेकिन नहीं, हम पैसे तो नहीं देंगे। यहां पर फिर जो लड़का था वो थाने जाता है और थाने में FIR दर्ज कराता है जाके कि ऐसे ऐसे करके मेरे पास इंस्टाग्राम पर मैसेज आया था और मुझे पैसे की डिमांड की गई, मुझसे दोस्ती की गई और मैंने पैसे भी दिए। अब जब मैं पैसे मांग रहा हूं तो मेरे पैसे नहीं दिए जा रहे हैं और मैं ठगी का शिकार हो गया हूं। अब जब पुलिस ने पूरी तफ्तीश की तो फिर पता लगा कि जो वो व्यक्ति है उसका नाम जैद है और उसने फेक आईडी बना रखी है निशा के नाम से, निशा कुरैशी के नाम से। और फेक आईडी बनाकर वो लड़कों को, क्योंकि उसने सुंदर सुंदर फोटो डाल रखी हैं, हर एक
लड़के को देखकर, उसकी इंस्टाग्राम आईडी देखकर उसको मैसेज करता है और उनसे पैसे वसूलता है। अब जब उस लड़के को गिरफ्तार किया गया तो फिर उससे पूछताछ की गई, तो उसने बताया कि मैंने जो रुपए थे, जो इनसे पैसे लिए थे, वो मैंने जुए में हार गया हूँ। सोचिएगा, जैद के बयान थे कि मैं इनके पैसे जुए में हार गया हूँ। और ये जो आईडी थी वो उसने निशा के नाम से बनाई थी। जो अकाउंट नंबर था वो अपनी बहन के नाम से खोल रखा था ताकि शक ना हो किसी को, क्योंकि बहन के अकाउंट में पैसे जाते थे। और जब जैसे ही उसने अपने पैसे मांगने की डिमांड की तो जैद ने बोला कि अगर तुमने पैसे की डिमांड की तो मैं तुम्हें उल्टे केस में फंसा दूंगी, मैं तुम पर केस लगवा दूंगी, झूठे केस में फंसा दूंगी। इस वजह से वो व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है कि पैसा तो गया गया और ऊपर से झूठा केस भी लगाया जा सकता है, मुझे हनी ट्रैप का शिकार बनाया जा रहा है। इस वजह से उस व्यक्ति ने देर ना करते हुए थाने जाकर एफआईआर दर्ज कराई। उसके बाद में जो जैद होता है उसको पकड़ा जाता है। तब पता चलता है जाकी कि बहन के नाम से अकाउंट था और उसी में पैसे डलवाता था, ताकि जो जिसको भी फंसा रहा है वो लड़की का अकाउंट है और लड़की बन के बात कर रहा है, तो कुछ सामने वाला डर जाए और कुछ ऐसा कुछ ना करे और उससे पैसे ऐंठते रहें, क्योंकि हनी ट्रैप का शिकार बना रहे थे, कैसे करके ठगी की जाए। लेकिन यहां पर जिस व्यक्ति के साथ में ठगी होती है वो तुरंत थाने जाकर एफआईआर दर्ज कराकर उस व्यक्ति को पकड़वाते हैं, जिसको पकड़ने के बाद उसने कबूल किया कि उसने बहुत सारी ऐसी लोगों के साथ में रुपए पहले भी ठगी कर चुका है वो, क्योंकि उसका काम है दूसरों को मैसेज करना और खासकर लड़कों को। और जैसे ही लड़के देखते हैं कि किसी लड़की के नाम से, निशा के नाम से मैसेंजर पर मैसेज आया है, देखते हैं खूबसूरत लड़की है और वो उससे बात करना शुरू कर देते हैं। उन्हें लगता है लड़की है, बात की जाए, और धीरे धीरे बात जब आगे बढ़ने लगती है तो फिर वो पैसे की डिमांड करने लगता है। और जब पैसे की डिमांड करता है फिर लोगों को लगता है कि अब तो मैं ठग रहा हूं, या जो भी है, कुछ बात बनती है, बिगड़ती है। उसके बाद में वो जो पैसे, जैद ने बताया कि जो पैसे मैं ऑनलाइन ऐसे ठगी करता था, वो मैं पैसे सारे मैं ऑनलाइन जो जुआ होता है, मैं जुए में गवा देता था। वो गेम में, जुए में उन पैसों को खर्च कर दिया करता है। फिलहाल पुलिस ने जैद को गिरफ्तार कर लिया गया है और 2 मोबाइल मिले हैं, सिम मिली है, क्योंकि अलग अलग आईडी बना के, खासकर उसका काम ही यही था कि लड़की की फोटो और आईडी बनाकर, फेक आईडी बनाकर और बात करना। फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दूसरे की आईडी को हैक कर लेते हैं, दूसरे की आईडी की प्रोफाइल चुरा लेते हैं, उसमें लगा लेते हैं, उसी के नाम से दूसरे लोगों को मैसेज भेजते हैं कि मुझे पैसे चाहिए। अब सामने वाले को यही लगेगा कि ये वो है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का, किसी भी लेडीज का, किसी भी पुरुष का, बोलते अरे इनको जरूरत है, ये कभी तो इन्होंने डिमांड नहीं की, आज शायद इनको जरूरत है, इस वजह से ये मुझसे पैसे की डिमांड करो, आपको लगता है और आप उनको पैसे भेज देते हैं बिना सोचे समझे। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि दूसरे की फेक आईडी बनाकर लोगों को ठगते हैं और उनको हनी ट्रैप का शिकार बनाते हैं, उनको अपने जाल में फंसाते हैं। और फिर जैसे ही वो इस चीज का विरोध करते हैं, तो क्योंकि लड़की ही से बात हो रही है, लड़की का नंबर है, लड़की का अकाउंट है, तो वो उल्टा फंसाने की कोशिश करते हैं कि हम तुम्हें ऐसे करके फंसवा देंगे। तो फ्रेंड से कोई भी नंबर आता है इंस्टाग्राम या किसी भी प्रोफाइल पर लड़की बनकर बात करता है, तो इतनी जल्दी किसी पर भी विश्वास मत करो, लड़का हो या लड़की हो, इतनी जल्दी किसी को भी ऑनलाइन पैसे मत भेजो, क्योंकि आजकल ऑनलाइन ठगी बहुत चल रही है। विश्वास का बिल्कुल भी ये समय नहीं चल रहा है। हमें लगता है कि हाँ, सामने वाला हमसे पैसे मांग रहा है, उसको सच में मदद की जरूरत है, लेकिन आपको नहीं पता है कि वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। देखा जैद ने कैसे इतने सारे रुपए कैसे जुए में गवा दिए, ठगी ऐसे की।
तो फ्रेंड्स, ये जो स्टोरी सुनाने का उद्देश्य किसी को हद करना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं, किसी को दुख पहुंचाना नहीं, बस आपको जागरूक करना, आपको सावधान करना, आपको सतर्क करना है कि किसी भी व्यक्ति का अगर फोन आता है या मैसेज आता है तो ऐसे लोगों से बचें, किसी को ऐसे पैसे ना भेजें, क्योंकि ये लोग ऐसे ही लोगों को ठगते हैं। तो सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, अपने अपनों का ध्यान रखिएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।